गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। अभी जो हम रीडिंग करेंगे इसमें देखेंगे आपके पर्सन कल रात आपके बारे में क्या सोच रहे थे, उनके दिल दिमाग में कल रात आपको लेकर क्या फीलिंग्स चल रही थी। लेट्स सी। और ये जनरल कलेक्टिव वीडियो है, सबके साथ मैच नहीं करेगा, रेजोनेट नहीं करेगा। तो जो भी आपसे मैच कर रहा है सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपको चीज़ें रखनी है और बाकी को जाने देना है। एम्पिरर की एनर्जी आई है। एरीज हो सकते हैं। मुझे लग रहा है कि कल रात कोई बड़ा डिसीजन लेने के बारे में सोच रहे थे, एक्शन में आने के बारे में सोच रहे थे। काफ़ी टाइम से इन्होंने अगर इस मैटर के ऊपर सोचा ही नहीं था, आपके साथ जो रिलेशनशिप है ब्रेकअप करने के बाद अगर वो एक्शन में नहीं आ पा रहे थे, इस रिश्ते को लेकर स्ट्रॉन्ग कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे थे, तो मुझे लग रहा है कल रात वो कोई स्ट्रॉन्ग डिसीजन में आने के बारे में सोच रहे थे, या बहुत ज़्यादा देखिए वो प्रैक्टिकल होकर सोचने की भी कोशिश कर रहे थे। मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं इनको अपनी जिम्मेदारी का भी एहसास हो रहा था, रिस्पॉन्सिबल अपने आप को मान रहे थे कि उनको जो जिम्मेदारी निभानी चाहिए थी इस रिश्ते की वो कहीं ना कहीं नहीं निभा पाए हैं। कहीं ना कहीं वो ऐसा भी फील कर रहे थे, अपने आप को हारा हुआ सा महसूस कर रहे थे। वैसे इस पर्सन के अंदर ईगो है, बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग ये पर्सन है। ईगो की वजह से ना ये अपने आप को कंट्रोल कर लेते हैं। इनका आपसे बात करने का बहुत मन कर रहा था कल, वो आपसे बात करना चाहते थे, आपका हालचाल लेना चाहते थे, पूछना चाहते थे आपके बारे में, लेकिन कहीं ना कहीं अपनी फीलिंग्स को भी कंट्रोल कर रहे हैं, अपने इमोशंस को ना मीन्स कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। ओके, ये ऐसे पर्सन है जो अपनी भावनाओं को, अपनी फीलिंग्स को, अपने इमोशंस को हावी नहीं होने देना चाहते हैं। हो सकता है कि इनके ऊपर बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो, या आप किसी मैरिड पर्सन से डील कर रहे हैं तो माइट भी वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी की वजह से आप तक रीच आउट नहीं कर पा रहे हैं। उनको ऐसा लग रहा है कि अगर वो रीच आउट करते हैं और आपको प्रॉपर कमिटमेंट नहीं देते हैं, या जो आपको इस रिलेशनशिप में चाहिए वो अगर बेस आपको नहीं दे पाते हैं, तो कोई पॉइंट नहीं बनता है आपको कांटेक्ट करने का। लेकिन ऐसा नहीं है कि वो आपसे बात नहीं करना चाहते हैं, आपसे दूर रहकर वो खुश है। देखिए, न्यू बिगनिंग तो डेफिनेटली ये करना चाहते हैं, स्टार्ट करने के बारे में सोच रहे थे। मुझे लगता है कि ये बहुत जल्द आपके साथ न्यू बिगनिंग कर सकते हैं। मुझे लग रहा है कि चीज़ों को वो प्रैक्टिकल में मीन्स प्रैक्टिकल एक्शन में लेकर आने वाले हैं। चीज़ें अब तक बहुत सोच समझ कर सोचना हो गया है, लेकिन अब ये चीज़ें जो भी होगी वो प्रैक्टिकली होगी। वो हो सकता है कि अपने आप को कंट्रोल ना करे, उनका ईगो आपके प्यार के सामने छोटा पड़ जाए और ये आपकी तरफ एक एक्शन ले ले, ठीक है। और सपोज ये मैरिड नहीं है, आप उनसे कमिटमेंट चाहते हैं, तो मुझे लग रहा है कि वो आपको कोई स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट देने के बारे में प्लान कर रहे हैं, कोई स्ट्रैटेजी बना रहे हैं वो, या फिर वो कल रात को सोच रहे थे आपको कमिटमेंट देने के बारे में। एटलीस्ट कुछ तो वो आपको ऑफर करना चाहते हैं जिससे कि आपका रिलेशनशिप स्टार्ट हो जाए। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी है। मैजिशियन। ओके, तो मुझे लग रहा है कि इस पर्सन के ऊपर ना आपका एक जुनून, आपका एक भूत सवार हुआ है। बाई हुक बाई क्रुक वो आपके लाइफ में आना चाहते हैं, ठीक है। मुझे ऐसा लगता है कि ये पर्सन आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। मैजिशियन आपको पता है मैनिफेस्टेशन का कार्ड होता है। आई फील कि ये आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। हो सकता है कि ये अपनी डायरी मेंटेन करते हो, ठीक है, ग्रैटिट्यूड शो करते हो या ग्रैटिट्यूड लिखते हो, या जैसे भी करके आपको मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे थे। ओके, ये चाहते हैं कि अब इस रिश्ते की जिम्मेदारी ले, ये अब अपने हिसाब से इस रिश्ते को लेकर जाना चाहते हैं। अगर किसी का इन्फ्लुएंस रहा है आपके पार्टनर के ऊपर, तो मुझे लग रहा है कि अब किसी का भी बात नहीं सुनेंगे ये, या किसी के भी इन्फ्लुएंस में आकर कोई डिसीजन नहीं लेंगे ये, अपनी दिल की सुनेंगे। जेन्युइनली इनको जो करना चाहिए आपके लिए, वैसे उस हिसाब से ये आपके लिए एक्शन लेंगे। ओके, और वो चाहते हैं कि आप उनकी लाइफ में आ जाओ।
क्योंकि अगर वो ईगो के वजह से नहीं आ रहे हैं ना, तो मुझे लग रहा है कि वो पूरी कोशिश कर रहे हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि आपके तरफ से उनके पास कॉल चला जाए, मैसेज चला जाए, या कोई एक बहाना मिल जाए आपसे बात करने का। क्वीन ऑफ कप्स, you are in love with this person and this person are also in love with you. So कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस की एनर्जी है। मुझे दिख रहा है कि आप दोनों में ना एक चीज़ है कि आप बहुत इमोशनल है, आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल है। बट पता है क्या, आपके पर्सन आपकी ये जो नेचर है आपका, ये जो बिहेवियर है, जिस तरीके से आप उनको प्यार देते हैं, उनकी केयर करते हैं, उनको बहुत पसंद आता है। वो मिस कर रहे हैं आपके प्यार को, जिस तरीके से आप उनको मनाते हो, उनका ख्याल रखते हो। आप जितना प्यार करते हैं उनको कोई भी इतना प्यार नहीं कर सकता है, ठीक है। वो कल रात आपके प्यार को मिस कर रहे थे, आपके प्रेजेंस को एक्चुअली मिस कर रहे थे। वो चाहते हैं कि आप उनको नर्चर करें, ओके। और वो मिस कर रहे हैं आपके पैम्परिंग को, आप जैसे उनको टेक केयर करते हो, उनकी खुशी का ख्याल रखते हो, तो वो बहुत मिस भी कर रहे थे। इसीलिए वो चाहते हैं कि आप उनकी लाइफ में वापस आ जाओ। लेकिन पता नहीं ये पर्सन अपने ईगो को या फिर आई डोंट नो क्यों अपने आप को कंट्रोल कर रहे हैं। 7 ऑफ वॉन्ड्स, हो सकता है कि इन्होंने आपसे रीच आउट करने की कोशिश की हो सकता है कुछ लोगों ने, सभी लोगों ने नहीं, कुछ लोगों ने आप में से उनको ब्लॉक करके रखा है सोशल मीडिया पे। या हो सकता है कि ये, अगर इन्होंने आपको ब्लॉक करके रखा है तो कल ये रात सोच रहे थे आपको अनब्लॉक कर देने के बारे में। मुझे लग रहा है कि आप दोनों के बीच में जो रुकावटें या ऑब्स्टिकल्स अब तक देख रहे थे वो, या जिसकी वजह से उनको लग रहा था कि इस रिश्ते में बहुत एफर्ट्स डालना पड़ेगा तब जाकर ये काम करेगा, या बहुत प्रॉब्लम्स है आप दोनों के रिलेशनशिप में जिसकी वजह से ये हट गए थे, जिसकी वजह से ये चले गए थे, तो मुझे लग रहा है कि यही वो पर्सन है या यही वो इंसान है जो कि अब रेडी कर रहे हैं अपने आप को इस रिश्ते को बचाने के लिए, जो भी प्रॉब्लम्स है उससे लड़ने के लिए, फाइट करने के लिए रेडी दिखाई दे रहे हैं। अनब्लॉक कर सकते हैं ये आपको, या अनब्लॉक करने के बारे में आपको सोच रहे थे, एटलीस्ट वो बात नहीं कर रहे हैं तो आपको अनब्लॉक कर दे। और अगर आपने उनको ब्लॉक करके रखा है तो मुझे लग रहा है कि शायद वो कोशिश रीच आउट करने का उन्होंने किया था, बट आपकी तरफ से ब्लॉक मिला तो माइट भी वो डिसअपॉइंट हो गए। हैंग्ड मैन, अगर आपने उनको ब्लॉक करके रखा है ना, तो उनके दिमाग में बहुत सारे ख्याली पुलाव चल रहे थे, बहुत सारी चीज़ें चल रही थी। कहीं आप किसी और के साथ तो एंगेज नहीं हो गए हो, कोई और आपकी लाइफ में तो नहीं आ गया है, आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, आप मूव ऑन कैसे कर गए उनके बिना, मीन्स बहुत सारी चीज़ें वो सोच रहे थे। और अगर आपने उनको ब्लॉक करके नहीं रखा है तो मुझे लग रहा है कि ये आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, बहुत ज़्यादा ही आपके बारे में सोच रहे हैं। मुझे ये भी लग रहा है कि पास्ट की बातों को भी सोच रहे हैं कि किस तरीके से आपके साथ शुरुआत करें, बिगनिंग करें, स्टार्ट करें, क्या करें जिससे कि आप दोनों के बीच में जो दूरियां हैं वो ख़त्म हो जाए और इनका ईगो भी ना टूटे, ठीक है। बेसिकली ये पर्सन अपने ईगो को नहीं खोना चाहते हैं, पूरे के पूरे मैस्कुलाइन एनर्जी में आपके पार्टनर है। आई फील कि ये कहीं ना कहीं तो इनकी अवेकनिंग भी हो रही है, ठीक है। सिचुएशन को ना मुझे लगता है कि बहुत नेगेटिव देखते थे तो पॉजिटिव भी देखने की कोशिश कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव ही नहीं देख रहे हैं। वो अपने चीज़ों को देखने का इन्होंने नज़रिया बदला है। पहले चीज़ें जिस तरीके से ये देखते थे आपके साथ, मुझे लगता है कि अब इनका व्यू बदला है। आपको लेकर अगर कोई डाउट था तो वो चीज़ बदला है, आपकी वैल्यू समझ में आने लगी है। व्हाट एल्स? नाइट ऑफ कॉइन्स, ये पर्सन बहुत स्लो मूविंग एनर्जी है। ये आना चाहते हैं लेकिन अभी भी इनकी कुछ प्लान्स है, कुछ गोल्स है, उसको अचीव करके आपके तरफ आने के बारे में सोच रहे थे। हो सकता है कि जिस काम को ये स्टेबल करना चाह रहे हैं या जो काम ये कर रहे हैं, हो सकता है कि चाहते हैं कि थोड़ा सा और स्टेबल हो जाए या कोई और अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल जाए। मुझे लग रहा है फ्यूचर को लेकर थोड़ी प्लानिंग इनकी चल रही है, जिसके वजह से इन्होंने अब तक खुद को रोक रखा है। शायद पूरी फैमिली की अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी इनके ऊपर है तो वो चाहते हैं कि पहले वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से फ्री हो जाए। शायद ये मैरिड है तो भी ये चाहते हैं कि वो
अपनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी वहाँ से पूरी कर दे, कंप्लीट कर दे, ताकि उनको भी रिग्रेट फील ना हो जब वो आपको अपना टाइम दे, जब वो आपके साथ अपना फ्यूचर को प्लान करे। ओके, यहाँ पे टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी आई है। देखिए, फ्यूचर का मतलब ये नहीं है कि वो आपसे शादी करने के बारे में ही सोच रहे हैं अभी, बट हाँ, वो आपके साथ लॉन्ग टर्म रहना चाहते हैं, लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप चाहते हैं। वो इन एंड आउट वाला सिचुएशन नहीं चाहते हैं। अगर आप दोनों के बीच में ऑन एंड ऑफ वाला सिचुएशन रहा है तो ये नहीं चाहते हैं वो वाली सिचुएशन को वापस से आपके साथ वो एनर्जी लेकर आना। नाइट ऑफ सोर्ड्स, जैसे मैंने आपको बताया कि अगर आपने इनको ब्लॉक करके रखा है तो ये कल बहुत गुस्से में थे, और अगर आपने ब्लॉक करके नहीं रखा है, मुझे लग रहा है कि तब पर भी इनको जो इनसिक्योरिटी फील हो रही कि आपके लाइफ में कोई आ गया है, या ये आपके बारे में जानने की कोशिश कर रहे हैं और ये जान नहीं पा रहे हैं, तो ये ना फ्रस्ट्रेशन इनका बहुत ज़्यादा हो रहा है। ठीक है, ये अपने आप को कंट्रोल कर रहे हैं ना, ज़बरदस्ती अपने आप को रोकने की कोशिश कर रहे हैं। तो क्या हो रहा है, इनका मूड स्विंग हो रहा है, इनको गुस्सा आ रहा है, इनको चिड़चिड़ापन हो रहा है, क्योंकि ज़बरदस्ती आप अपनी एनर्जी को रोकने की कोशिश करेंगे तो कहीं ना कहीं से तो वो निकलेगा ही ना। तो इनका फ्रस्ट्रेशन से निकल रहा है, आपको मिस कर रहे हैं, बात नहीं कर पा रहे हैं, आपके बारे में जान भी नहीं पा रहे हैं, आप भी उनका वेट कर रहे हैं, उनके बारे में सोच रहे हैं या नहीं सोच रहे हैं, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। तो ये बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट भी हो रहे थे कल रात। एट ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। मुझे लग रहा है कि अगर इन्होंने अपने आसपास कोई नेगेटिव बाउंड्रीज क्रिएट करके रखा था, आपको अपनी लाइफ में आने नहीं दे रहे थे, तो मुझे लग रहा है कि वो उस नेगेटिविटी को सबसे पहले अपनी लाइफ से हटाने के बारे में सोच रहे हैं, उसको हटा रहे हैं, कट कर रहे हैं। जो भी नेगेटिव एनर्जी से ये बंधे हुए हो, चाहे किसी और का इन्फ्लुएंस हो, फैमिली का प्रेशर हो, दबाव हो, जो चीज़ ये नहीं करना चाह रहे थे, लेकिन रेस्पॉन्सिबिलिटी समझ के, या फिर हो सकता है कि ये पर्सन काफ़ी फैमिली को वैल्यू देते हैं, फैमिली की खुशी को सोचकर ये अगर कोई चीज़ कर रहे थे जिसमें इनकी खुशी नहीं थी आपके बिना, तो मुझे लग रहा है कि उस पैटर्न को बदल रहे हैं। उस नेगेटिव एनर्जी जो इनके आसपास है, जो मजबूरन उनको चीज़ें कराने की कोशिश करा रहे हैं लोग, मुझे लग रहा है कि वहाँ से कट करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, अपने आप को फ्री करने की कोशिश कर रहे हैं, अपने बारे में भी ये सोचने की कोशिश कर रहे हैं। आप दोनों के बारे में बेसिकली कल रात में सोचने की कोशिश कर रहे थे, और अगर आपके मन में उनको लेकर कोई नेगेटिविटी है, अगर आप उनको लेकर बहुत नेगेटिव सोच रहे हैं, तो मुझे लग रहा है कि वो पूरी कोशिश करेंगे, कोशिश कर भी रहे हैं कि आप उनके बारे में जो भी नेगेटिव थॉट रख रहे हैं आप उसको हटा दो। ठीक है, तो कल रात आपके पर्सन आपको मैनिफेस्ट कर रहे थे, मैनिफेस्टेशन के थ्रू वो ये कर रहे थे कि आपके अंदर जो भी नेगेटिविटी है वो खत्म हो जाए, आपके साथ उनका कम्युनिकेशन स्टार्ट हो जाए, ऐसा हो कि आप ही उनके तरफ एक्शन ले लो। ठीक है, वो ये चाहते हैं कि आप ही उनसे बात कर लो, आपका ही किसी बहाने से कॉल, टेक्स्ट मैसेज चला जाए, तो इनको ज़्यादा ईजियर होगा कि आपसे भी बात हो जाएगी, इनका ईगो भी हर्ट नहीं होगा, क्योंकि ईगोस्टिक पर्सन तो है ही, डोमिनेट करना इनको आपके साथ स्पेशली बहुत पसंद आता है। ठीक है, आपके ऊपर हुकूमत जमाना कह सकते हैं, या फिर उनको पसंद आता है ये सारी चीज़ें करना, कंट्रोल करना, बट इनसाइड प्यार भी आपसे ये करते हैं, फीलिंग्स भी आपके लिए रखते हैं, क्योंकि यहाँ पे बॉटम पे एस ऑफ कप्स की एनर्जी आई है। तो इनके दिल में आपके लिए प्यार जैसे प्योर फॉर्म में भर रहा है, बहुत प्योरेस्ट फॉर्म में आपके लिए फीलिंग्स उनके दिल में है, और ये फीलिंग्स के साथ आपके साथ शुरुआत भी करना चाहते हैं, लेकिन ईगो ही है जिसकी वजह से वो नहीं कर पा रहे हैं। माइट भी कुछ टाइम के बाद इनकी एनर्जी चेंज हो, अपना ईगो ये छोड़ दे और आपकी तरफ एक्शन ले ले। सो या दैट्स ऑल गाइस, ये थी आज की रीडिंग। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, अपना प्यार देना ना भूलें, अपना ख्याल रखें। बाय, टेक केयर, ओम शांति ऑल।